नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हमने पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। लेट्स सपोज एक पॉइंट मास है, वो पहले P1 पोजीशन पे था, उसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसने पॉइंट P2 पे चला गया। जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट है, पॉइंट P से रिप्रेजेंट की है। R क्या है हमारे पास, जिसका पोजिशन वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम को किस तरह डिफाइन किया गया है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम के मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला है L = R क्रॉस P। इसको हम जिस तरह कह सकते हैं कि टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं, टॉर्क हमारे पास जो है R क्रॉस F है, इसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट जो हमने इसको आगे एक्सप्लेन करना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लिया L = R क्रॉस P। R क्रॉस P हमारे पास जो डेरिवेटिव है, हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल किस तरह लगता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है। फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव लेने के बाद हमने देखा dr/dt चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, mv। फिर उसके बाद चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। उसके बाद जो हमारे पास आया वेलोसिटी और वेलोसिटी। हमारे पास जो वेलोसिटी और वेलोसिटी, किसी भी सेम क्वांटिटी का, सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। I.I = 1 होता है, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो होता है 0। अब आगे V = 0, हमारे पास जो बचा R क्रॉस F टॉर्क के बराबर होता है। हमारे पास जो वैल्यू आई, change in angular momentum is equal to torque. Force is analogous to torque के जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रही है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, जब हमारे पास अप्लाइड टॉर्क, यहाँ तो टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो सम ऑफ टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, उसका सम क्या हो, 0 हो। तो 0 आ गया, हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, इंटीग्रल अप्लाई किया। किसी चीज़ का 0 का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। इंटीग्रल है और डेरिवेटिव एक दूसरे के इन्वर्स है। डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, L क्या है, कांस्टेंट। के एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कब होगा कांस्टेंट हमारे पास, जब हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।